अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए सबक के साथ। याद रहे हम रोज़मर्रा की क्लास में 2 से 3 बड़ी आयतें हों तो 2-3 और अगर छोटी आयत हों तो 10 से 11 भी पढ़ लेते हैं। हमारा ये सफ़र तब तक जारी रहेगा जब तक इंशाअल्लाह ताला हम कुरान मजीद मुकम्मल कर नहीं लेते। अभी तक हमने 3 पारे पढ़ लिए हैं, आखिर से हमने स्टार्ट किए हैं, तो इसी तरह ये हमारा सफ़र चलता रहेगा। उम्मीद है आप हमारे इस सफ़र में हमारे साथ ही बने रहेंगे। सबसे पहले तो हम तजवीद सीखेंगे, दुरुस्त लफ्ज़ की अदायगी सीखेंगे, उसके बाद हम तजवीद का कायदा बोर्ड के ऊपर सीखेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। गुज़िश्ता क्लास में हमने आयत नंबर 31 और 32 यानी आयत नंबर 31 और 32 हमने की थी तैयार। आज हमने आयत नंबर 34 तैयार करनी है, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला, अफ़रअयत, अफ़ा हमज़ा ज़बर आ, फ़ा ज़बर फ़ा। ध्यान रखना है आपने इन दोनों की मिक़दार को लंबा नहीं करना, क्योंकि दोनों ज़बर हैं, ना कि खड़ी ज़बर या अलिफ मदा। ये दोनों बड़ी ज़बर हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, फ़ा ज़बर फ़ा, अफ़ा, रॉ ज़बर रॉ, अफ़ा रॉ, हमज़ा ज़बर या आई, अफ़ा रॉ आई, ता ज़बर लाम तल, अफ़ा रॉ आई तल्लज़ी। अब यहाँ पे हमने या मद्दा की वजह से इसे खींच के पढ़ा है। तवल्ला, ये जो वक्फ का निशान आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर ला लिखा है। आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं और अगर ना चाहें तो आगे पढ़ के जा भी सकते हैं। जब हमज़ा और आइन दोनों इकट्ठे आ जाएं तो दोनों की आवाज़ वाज़िया अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन इतनी अलग ना हो कि दोनों के दरमियान में गैप आ जाए। यानी कि बाज़ लोग पढ़ते तो ऐसे नहीं, आपने पढ़ना है तो। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आइन पढ़ लेते हैं और बाज़ क्या करते हैं वो सिर्फ हमज़ा पढ़ लेते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं, वो गलत पढ़ते हैं। बहरहाल आपके लिए ये सीखना ज़रूरी है। इसे हमने पढ़ना है तो क़लीलन वअक्दा। यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है, क्योंकि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद या मीम वाव नून इनमें से अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला क्लास के आखिर में मैं ये कायदा आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगी। अक्दा, अइंदहु इल्मुल ग़ैबी, अइंदहु। फिर से हमज़ा और आइन इन दोनों को अलग अलग वाज़ह करके पढ़ना है, ठीक है, लेकिन दोनों के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि बाज़ लोग पढ़ते आइंदहु, बाज़ पढ़ते आइंदहु। हमज़ा और आइन दोनों पढ़ने हैं। कैसे, आइंदहु। नून साकिन के बाद दाल हुरूफ इख्फा में से आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम इख्फा का कायदा करेंगे। इख्फा का मतलब होता है छुपाना। नून साकिन की आवाज़ को हम छुपाएंगे और गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे, एक दफ़ा फिर सुन ले, आइंदहु। हाँ के तलफ़्फ़ुज़ का भी ध्यान रखना है। इल्मुल ग़ैबी, अच्छा जी, गैन ज़बर या गैन को पुर पढ़ना है और गैन हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया वो 7 हरूफ हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं, ख़ा स्वाद ज़वाद गैन तवा क़ाफ ज़वा। ये हैं वो 7 हरूफ मुस्तालिया जो हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। कैसे, इल्मुल ग़ैबी। पुर पढ़ने का मतलब होता है मुंह भर के पढ़ना। अगर फिर भी आपको समझना है तो मोटा करके पढ़ना। अब मुंह भर के पढ़ना, मुंह को जब गोल करते हैं और पूरे मुंह से उसकी आवाज़ निकालते हैं तो फिर हरूफ मुस्तालिया पुर निकलते हैं, जैसे गैन, मुंह को गोल करके। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, अच्छा जी, चलें जी आगे देखते हैं हम। ग़ैबी, हाँ जी, ये मैं बता रही थी। इल्मुल ग़ैबी फहुव यरा,
ہا کا تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو فہوا پڑھ لیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں ایسا، میرے پاس پڑھنے میں بھی کافی بچے اور بڑے ایسی غلطیاں کرتے ہیں، وہ پڑھ لیتے فہوا فہوا فہوا، ایسے بھی پڑھتے، غلط. فہوا یرا، نہ ہا کو لمبا کرنا ہے نہ واؤ کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اوپر بڑی زبر حرکتیں ہیں. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ. ام لم، نہ تو میم پہ ہم رکیں گے نہ اس میم پہ رکیں گے، ان کے اوپر شد نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ آگے کوئی قاعدہ ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ام لم. ٹھیک ہے. ینبأ، حمزہ کے اوپر جب یہ جزم آ جائے تو وہاں پر ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوتا ہے، لیکن آواز نرم ہی رکھنی ہے، عین کی طرف نہیں لے کے جانی ہے آپ نے، یعنی کہ ینبأ بما فی صحف موسیٰ. صاد کو پر پڑھنا ہے، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہے ہا اور یہ ہے ہا. ٹھیک ہے. صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفا. با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با کے اوپر جزم آ گیا ہے. قاف طا با جیم دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر ساکن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا دیتے ہیں، اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں. کیسے؟ وإبراہیم الذی. ٹھیک ہے. وفا، فا پہ شد بھی ہے اور فا پہ مد بھی ہے اور فا پہ کھڑی زبر بھی ہے. اگر ہم یہاں پہ رک جائیں گے تو صرف کھڑی زبر ادا کریں گے، اگر ہم ملا کے پڑھتے جائیں گے تو پھر مد ادا کریں گے. وقف کی صورت میں مد ساکت ہو جائے گی، کیونکہ ہمیشہ مد آگے آنے والے حرف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے وفا. ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا، کہیں ایسا تو نہیں آپ اس کو الا پڑھتے ہوں، یہ ہے اللہ. ٹھیک ہے. تزیر، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ پیش ہے. وازرة وزر، اس را کو بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. باقی زا کو لمبا نہیں کرنا، واؤ کے بعد الف مد ہے تو اسے تو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. زا اور را لمبے نہیں کیے جائیں گے، لیکن را موٹی یعنی کہ پر کر کے پڑھی جائے گی. اور یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے. یہ قاعدہ میں آپ کو کلاس کے آخر میں سمجھاؤں گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور اسے کیسے ادا کرتے ہیں. وزرا، وزرا نہیں پڑھنا آپ نے، وزرا اخرى. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَن لَّيْسَ، نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ملا تو دیتے ہیں دونوں کو آپس میں لیکن نون ختم ہو جاتا ہے، کسی قسم کا نون کا غنہ یا نون نہیں ادا کیا جاتا. جیسے کہ یہاں پہ وَأَن لَّيْسَ کے بجائے ہم نے پڑھا ہے وَأَن لَّيْسَ، نون ختم ہو گیا. لِلْإِنسَانِ، پھر سے اخفاء کا قاعدہ ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفاء میں سے آیا ہوا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ، نون کے اوپر شد ہے تو نون کا غنہ ہم ہر حال میں ادا کریں گے. یاد رکھیں اگر نون کے اوپر یہ شد آ جائے، یہ جو 3 کنارے سے بنے یہ شد ہے، نون کے اوپر آ جائے یا میم کے اوپر آ جائے تو وہاں پہ غنہ لازمی ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ وَأَنَّ، یہ غنہ تھا، یہ غنہ نہیں ہے. وَأَنَّا، نا غنہ نہیں ہے. وَأَنَّ، یہ آواز جو ہے یہ غنے کی آواز ہے، یہ ناک کی جڑ سے نکلتی ہے. سعجہو، سعجہو، عین کے تلفظ کا پھر سے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. سوف یرا، اچھا جی، سے را کو آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے. را کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، کھڑی زبر ہو، الٹا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جاتی ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی. اب آ گیا میم پہ شد، پہلے نون پہ شد تھا، ہم نے یہاں پہ غنہ کیا. اب جب میم پہ شد آ گیا تو ہم میم پہ غنہ کریں گے. کیسے؟ ثم، یہ غنہ ہے.
सुम्मा नहीं पढ़ना, सुम्मा ये पढ़ना आपने। युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, इस मद का आपने ख्याल रखना है क्योंकि ये मद 4 हरकत अरबी 4 अल्फात के बराबर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 3 या 3.5 अल्फात के बराबर है, लेकिन इसकी मिकदार आप ये देख लें 4 सेकंड तक तकरीबन लंबी करके पढ़नी है, ठीक है। जज़ाअल औफ़ा, मद कितनी लंबी करनी है? ये 3 से 4 सेकंड तक इस मद को हम लंबा करेंगे। जज़ाअल औफ़ा व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा, व अन्न, आपने ध्यान दिया क्योंकि हमने नून का गुन्ना अदा किया। अगर हम नून का गुन्ना नहीं अदा करेंगे तो हम कुरान मजीद को जो हक है उसको अदा करने का, उसको पढ़ने का, हम उस हक में कमी कर देंगे। व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा, रॉ को फिर से पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा में से आया हुआ है, तो यहाँ पे हम इख्फा का कायदा अदा करेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना सबक काफ़ी है। अब हम चलते हैं तजवीद के कायदे की तरफ। हम देखते हैं आज हमने क्या सीखना है, बल्कि आज हमने सीखना है इदगाम बिलगुन्ना का कायदा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इदगाम बिलगुन्ना का ताल्लुक नून साकिन के साथ है और नून तनवीन के साथ है। नून तनवीन कहते हैं किसी भी हर्फ के ऊपर 2 ज़बर आ जाएं, 2 ज़ेर आ जाएं या 2 पेश आ जाएं, इसे कहते हैं नून तनवीन, ठीक है। नून साकिन या नून तनवीन के बाद या, मीम, वाओ या नून आ जाए, ठीक है। या, मीम, वाओ, नून, इन चारों में से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इनको आपस में मिला देते हैं। मिलाने के लिए ऊपर शद आ जाती है, ठीक है, और इनके ऊपर गुन्ना भी किया जाता है। वो कैसे, चले मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आज के सबक में हमने पढ़ी एक मिसाल, वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक मिसाल हमने ये पढ़ी। अब बोर्ड पे हम दिखाते हैं आपको। वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, ये असल जो हमारी, बल्कि इस लफ्ज़ को आप छोड़ दें, कायदे की जो जगह है वो है ये हमारे पास नून तनवीन, जैसे कि 2 पेश हैं, यहाँ पे भी 2 पेश हैं। नून तनवीन के बाद आ गया है वाओ, तो इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। मिलाने के लिए तो शद आ गई, इराब डालने वालों ने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए कि उन्होंने शद तो डाल दी। हमारा ये काम है कि इदगाम के साथ गुन्ना लाजमंद है, तो हम इस इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे। कैसे, वाज़िरतुन विज़रा, ये हमारा काम है, ठीक है। इसके अलावा कोई और मिसाल देखते हैं हम। हमारे पास आज दूसरी क्या मिसाल थी, हमारे पास दूसरी मिसाल थी, हाँ जी, क़लीलन व अक़दा, ये हो गया मोटा खौफ, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ये लफ्ज़ ये मोटा खौफ, ये क़लीलन व, जी, क़लीलन व अक़दा, जी, ये लफ्ज़ व अक़दा, ये। अच्छा जी, अब क्या है यहाँ पे, ये है नून तनवीन, क्योंकि इसके ऊपर हैं 2 ज़बर, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को नून तनवीन कहते हैं। मैंने आपसे कहा था नून साकिन होगा या नून तनवीन होगा, और उसके बाद या, मीम, वाओ, नून में से आ जाए तो ये आ गया है वाओ, तो मिलाने के लिए आ जाएगी ऊपर शद। और कैसे पढ़ेंगे हम, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, क़लीलन व अक़दा, ठीक है। ये तो होगी हमारे पास तनवीन की मिसालें। अब मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ नून साकिन की भी।
یاد رکھیں وہ لفظ یا بھی ہو سکتا ہے، واو بھی ہو سکتا ہے، میم بھی ہو سکتا ہے، نون بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی مثال ہے ہمارے پاس یہ نون ساکن کے بعد دوبارہ نون آ جاتا ہے، یہ نبائی۔ اب نون ساکن کے بعد آ گیا دوبارہ نون، ملانے کے لیے اس کے اوپر آ جائے گی شد، جو کہ ہمارے پاس آلریڈی قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پہ کرنا ہے غنہ، ہم اسے پڑھیں گے من نبائی، ٹھیک ہے، ہم اسے کیسے پڑھیں گے، من نبائی۔ امید ہے آج کی کلاس میں آپ کو خوب فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح روز کے روز تھوڑا تھوڑا سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک پارہ پڑھتے ہی آپ کی تقریباً غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اگر پورا قرآن پڑھیں گے کہیں بھی آپ کے پاس کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ اور تجوید کے ایک نئے قاعدے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔